किसी भी मोटरसाइकिल के तारों का जाल अक्सर देखने में काफी डरावना लग सकता है ना? लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है। तो आज हम इन्हीं उलझे हुए तारों को सुलझाएंगे और समझेंगे कि ये सब मिलकर बाइक को जान कैसे देते हैं। पहली नज़र में तो ये किसी उलझे हुए नक्शे जैसा ही लगता है, पर यकीन मानिए, यहाँ हर तार का एक मकसद है, हर कनेक्शन की अपनी एक कहानी है। तो ठीक है, चलिए फिर इसमें उतरते हैं और इस इलेक्ट्रिकल पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वायरिंग हार्नेस से। इसे आप बाइक का नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। इसका काम है पावर और कमांड्स को हर एक कंपोनेंट तक पहुंचाना। ठीक वैसे ही जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के हर हिस्से तक सिग्नल भेजता है। अब इस डायग्राम में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है ये कलर की। ये हमारी डिकोडर रिंग है, समझ लीजिए। लाल, काला, हरा, पीला ये सिर्फ रंग नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम की भाषा है। इन रंगों को समझकर ही हम बिजली के बहाव का पूरा रास्ता देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये सारी बिजली आती कहां से है? असल में इसके दो मेन सोर्स हैं। पहला तो है इसका दिल, यानी 12 वोल्ट की बैटरी जो बाइक बंद होने पर पावर देती है, और दूसरा है इसका पावर प्लांट, मतलब मैग्नेटो कॉइल, जो इंजन के चलने पर पावर बनाती है और बैटरी को वापस चार्ज भी करती है। चलिए अब देखते हैं उस इलेक्ट्रिकल सफर को जो इंजन को असल में स्टार्ट करता है, यानी कि स्पार्क बनाने की पूरी प्रक्रिया। देखिए, ये प्रोसेस 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले, जैसे ही चाबी घुमाई जाती है, बैटरी से पावर का रास्ता खुल जाता है। ये पावर पहुंचती है सीडीआई यूनिट तक, जो कि इस सिस्टम का दिमाग है। अब ये दिमाग फैसला करता है कि स्पार्क कब बनाना है, और वो इग्निशन कॉइल को सिग्नल भेजता है। और आखिर में इग्निशन कॉइल एक हाई वोल्टेज करंट बनाकर स्पार्क प्लग को भेजती है, और बस इंजन स्टार्ट हो जाता है। और ये रहा वो दिमाग, सीडीआई यूनिट। यही छोटा सा बॉक्स ये तय करता है कि स्पार्क प्लग को ठीक किस समय पर फायर करना है। और इंजन की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये टाइमिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इंजन तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अब सुरक्षा की बात करते हैं। लाइट्स का जो सिस्टम है वो हमें रास्ता देखने और दूसरों को देखने दोनों में मदद करता है। चलिए इसके सर्किट को भी समझते हैं। पावर सोर्स से बिजली निकलकर सीधे जाती है दाहिने हैंडलबार स्विच पर। यह स्विच एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि पावर हेडलाइट के हाई बीम को देनी है या लो बीम को। मतलब एक सिंपल से स्विच से कितना जरूरी फंक्शन कंट्रोल होता है। यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है। जब भी ब्रेक लगाए जाते हैं तो ब्रेक लाइट अपने आप जल जाती है, पर कभी सोचा है उसे पता कैसे चलता है कि उसे कब जलना है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल और शानदार डिजाइन में छिपा है। ब्रेक लीवर से एक छोटा सा स्विच जुड़ा होता है। जैसे ही ब्रेक दबाया जाता है, ये स्विच सर्किट को पूरा कर देता है और पावर सीधे बैटरी से ब्रेक लाइट तक पहुंच जाती है ना? बिल्कुल आसान। लाइट्स के अलावा भी कई चीजें हैं जिन्हें राइडर सीधे कंट्रोल करता है, जैसे कि हॉर्न हो गया या फिर इंडिकेटर्स। चलिए अब जरा इनके सर्किट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हॉर्न का सर्किट तो शायद इनमें सबसे आसान है। हैंडल बार पर एक बटन है, उसे दबाते ही सर्किट पूरा हो जाता है और हॉर्न बजने लगता है। मतलब पावर का एक एकदम सीधा और सिंपल रास्ता। लेकिन हॉर्न के मुकाबले इंडिकेटर का सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ बाएं हैंडल बार पर लगा एक ही स्विच 4 अलग अलग लाइट्स को कंट्रोल करता है, आगे और पीछे के लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स। ये दिखाता है कि कैसे एक ही इनपुट से कई आउटपुट कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट की, रेगुलेटर/रेक्टिफायर। जब इंजन चलता है तो मैग्नेटो एसी पावर बनाता है। ये डिवाइस उस एसी पावर को डीसी पावर में बदलता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है और बाइक के बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स चलते हैं। साथ ही ये बैटरी को ओवरचार्ज होने से भी बचाता है। इसी की वजह से बाइक का इलेक्ट्रिकल सिस्टम आत्मनिर्भर बनता है। तो इस पूरे सफर के बाद क्या सीखा हमने? चलिए कुछ ऐसे बेसिक रूल्स को समझते हैं जो किसी भी वायरिंग डायग्राम को पढ़ने में मदद करेंगे। बस इन 3 नियमों को याद रखना है। हमेशा पावर सोर्स से शुरू करें, चाहे वो बैटरी हो या मैग्नेटो। फिर कलर की का इस्तेमाल करके तारों के रास्ते को फॉलो करें, और आखिर में उस स्विच या कंपोनेंट को पहचानें जो उस सर्किट को कंट्रोल कर रहा है। इन नियमों से कोई भी डायग्राम समझना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब हम इस डायग्राम को दोबारा देख रहे हैं तो ये उतना डरावना नहीं लग रहा है ना? अब इसके रास्ते पढ़े जा सकते हैं, इसकी भाषा समझी जा सकती है। ये ज्ञान किसी को भी अपनी बाइक को और बेहतर ढंग से समझने की ताकत देता है। तो सवाल यह है
कि अब जब ये मैप पढ़ा जा सकता है तो और कौन से छिपे हुए सिस्टम्स को एक्सप्लोर करने की तैयारी है।